बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज दो अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहली हमारी टॉप स्टोरी होगी, एक तरफ पंजाब की सियासत के अंदर खलबली तो दूसरी तरफ फिर से असेंबलियां तहलील करने की आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई। क्या असेंबलियां तहलील हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी? दूसरी टॉप स्टोरी आज के हमारे प्रोग्राम की होगी, अरशद शरीफ केस के अंदर सुओ मोटो जो लिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर मजीद पेशरफ्त हुई है। JIT बनाने का एक बार फिर बोल दिया गया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने सियासत के मौजू की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी के लिहाज से सूबे पंजाब की सियासत के अंदर उतार चढ़ाव तो चल ही रहा था, लेकिन अब यह उतार चढ़ाव बड़े अहम मोड़ पर आ चुका है। बड़ी अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, एक तरफ गवर्नर और CM पंजाब की मुलाकातें, तो दूसरी तरफ इसहाक डार साहब की प्रेसिडेंट साहब से मुलाकातें। लेकिन एक मुलाकात है जिसकी सुबह से बाज़गश्त तो जारी है लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही। मेरे सोर्सेस के मुताबिक ये मुलाकात हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है, और ये मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और CM पंजाब परवेज इलाही साहब के दरमियान। ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात में यकीनन अहम उमूर पे गुफ्तो शनीद भी हुई होगी। इसके अंदर क्या तहलील करनी है हुकूमत या नहीं तहलील करनी, इसके ऊपर भी बात हुई होगी। और कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ इस तरफ इशारा जा रहा है कि शायद परवेज इलाही साहब जो विकेट की तरफ दोनों खेलने की उनकी बातें सामने आ रही थी, वो शायद अब एक तरफ टिल्ट करने की कोशिश में है या एटलीस्ट सोच रहे हैं। क्या मोनस इलाही साहब इस बार भी भारी होंगे या नहीं? उसी तरीके से जिस तरीके से लास्ट टाइम चौधरी शुजात साहब की बात माने बगैर मोनस इलाही ने अपने वालिद को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में जाने का इरादा किया था और पक्का इरादा हम लोगों के सामने आया। उसके बाद फिर मामलात बड़े तब्दील हो गए। क्या उसी तरीके से चलेगा या CM साहब की मुलाकात PM शहबाज शरीफ साहब के साथ होने के बाद कुछ मामलात मुख्तलिफ सिमत में जाएंगे? इसलिए क्योंकि आज एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब की अभी थोड़ी देर पहले जो आप बात सुन रहे थे, उससे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, वो किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। वो जाना चाहते हैं तो असेंबलियां तहलील करने की तरफ। लेकिन असेंबलियां तहलील करने के लिए यकीनन CM का साथ होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। दूसरी तरफ आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जिसका मालूमात जो है वो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बिल्कुल नहीं थे। और वो ये कि CM साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और शख्स को, एक और रुकन को अपनी काबीना का हिस्सा तो बना लिया, लेकिन इमरान खान साहब से जब मुलाकात करने गए वो ज़मान पार्क में, तो झड़प खाकर वापस आ गए। क्या आप हमारे बेसिकली इस काबीना का हिस्सा बन के हमारे यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं? तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा फ्लूइड होने क्या जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। मार्च की तारीख बताई जा रही थी, मार्च तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब रमज़ान से पहले की बातें होने लग गई हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ चौधरी जाफ़र इकबाल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू इन द शो। अमजद अली न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सऊदीया से। बहुत शुक्रिया नया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और एक बड़े मुकद्दस फरीज़े के लिए आप गए हुए हैं, उस मौके के ऊपर आपने हमें ऑन लाइन ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले चौधरी साहब आपसे ही स्टार्ट करेंगे। एक तो सुबह से खबरें चल रही हैं, कन्फर्मेशन कोई नहीं आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और CM परवेज इलाही साहब की मुलाकात हो गई है। कोई कंफर्मेशन आपके पास आई? जी देखिए निका, मैं और आप मतलब मैं भी मीडिया से, भी गवर्नर साहब वाली जो मुलाकात है उसका भी मीडिया से ही पता चला, वो हुई है, पता चल गया। बाकी मुलाकातें जब होंगी तो पता चल जाएंगी। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर CM साहब वाली मुलाकात तो मेरे सोर्सेज तो बता रहे हैं कंफर्म हो गई है। चलें जी, आप लोगों के सोर्सेज हमेशा हमसे 2 स्टेप आगे ही होते हैं, तो मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैं तस्दीक कर सकूं या कुछ कह सकूं। लेकिन एक चीज़ जो पिछले 2-4 दिनों में सामने आई या पिछले हफ्ता 10 दिनों में, वो ये है कि पंजाब के वज़ीर आला भी और KPK के भी वो हुकूमत तोड़ना नहीं चाहते। अच्छा। और बुनियादी वजह ये है कि जिन लोगों के हलके हैं, खैर बात है MPs MNAs जिन्होंने वोट लिए और वोट दे के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनाए, उनकी तरजीह क्या होती है कि वो अपना जो बजट बनाते हैं, तरजीहात तय करते हैं, उनको खर्च कर सकें। जब आपने इलेक्शन के अंदर जाना है तो वो सिर्फ नारों से तो इलेक्शन नहीं होता। सही। पंजाब के लोग जो इमरान खान के हैं PTI के, उनकी भी यही ख्वाहिश है,
और केपीके के भी, कि वो असेंबलियां तोड़ के और अपने इस बजट को रास्ते में छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, तो वो रहेंगे। कौमी असेंबली के अंदर भी यही सूरत हाल है। और आगे आप देखेंगे आने वाले दिनों में, रही बात कि इमरान खान साहब अभी मार्च और फिर उसके बाद रमज़ान की, तो हुकूमत जाने के बाद इमरान खान साहब, बल्कि हुकूमत होते हुए भी, अपना 2018 के मैनिफेस्टो से लेके आज तक कोई ऐसी बात नहीं जो पाया तकमील तक पहुंची हो। सारी की सारी गलत हुई हैं, उल्ट हुई हैं, और उन्होंने यू टर्न लिए और कहा जी बड़े लीडर की निशानी यही है कि यू टर्न लेते हैं। नहीं, लेकिन कोशिशें तो बड़ी हुई है ना, मुलाकात करने की, बातचीत करने की। प्रेसिडेंट साहब की, इसहाक डार साहब से आज एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर भी बातचीत देखिए हुई है। हमारी तरफ उसके से बाद तो शाह होगी। महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि कुछ बन देखिए नहीं सका। अनिका, आप लोगों ने कोई गिव एंड टेक नहीं किया? हमारी तरफ से होगी। हमने तो जब ऑपोजिशन लीडर थे मियां शहबाज साहब, तब भी कहा कि खान साहब समझिए इस ऐवान की अहमियत को और मुंतखब नुमाइंदों की अहमियत को, और आप बैठिए और बैठ के सारी जमातों को साथ लेके कंसेंसस से आगे चलें। खान साहब को मुनासिब नहीं लगा। जब हम अब हुकूमत में हैं, खान साहब ऑपोजिशन में, तब भी हमारी तो दावत यही है कि जिस आइन ने आपको मेंबर कौमी खाली असेंबली मिली बनाया, दावत से कुछ नहीं बनता ना चौधरी साहब। आप कुछ देने को देखिए तैयार हैं या नहीं? दावत फेस से तो दावत होना भी चाहिए देखिए ना। जी, मिलेगा तो तब जब आप आके बैठेंगे। मिलेगा प्रेसिडेंट क्या? साहब बैठे तो सही। मिलेगा क्या? मिलेगा ये निका कि आप अगर असेंबली का हिस्सा हैं तो आपकी मर्जी से अगला इंटरिम सेटअप बनेगा। Okay. आप अगर असेंबली का हिस्सा हैं तो आपकी मर्जी से इलेक्शन कमिश्नर की और चेयरमैन नायब की और ये जितनी तैनातियां हैं वो आपकी मुशावरत से होंगी। आप असेंबली का हिस्सा हैं तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर आप कोई चाहते हैं तो तभी हो सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं। तो आप कह रहे हैं असेंबली में है तो ठीक है, नहीं है तो अल्लाह हाफिज। नहीं आए ना, असेंबली में आए। हम भी तो पंजाब के अंदर नहीं ऑपोजिशन में आना बैठे उन्होंने, हैं। अब क्या करें? नहीं, अगर वो नहीं आते तो ये जमहूरियत नहीं है। ठीक है। लोग उन्होंने मुंतखब किया है सही। टू प्ले देयर रोल इन बोथ। आपके जो उनके रोल हैं, चाहे वो अपोजिशन है चाहे गवर्नमेंट है, ऐसा पार्लियामेंटेरियन जो सिर्फ हुकूमत और कुर्सी चाहे, मैं उसे पार्लियामेंटेरियन नहीं समझता। अच्छा, आप न्याय साहब, एक तो आपकी हुकूमत और कुर्सी तक की नजर है या उससे आगे भी कोई नजर है? चौधरी साहब ने तो इल्जाम लगा दिए, देखें आप लोग तो सिर्फ हुकूमत चाहते हैं, हुकूमत की कुर्सी या इख्तिदार की कुर्सी है तो ठीक है, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ चौधरी साहब की इस बात से कि ये कुर्सी से चिमटे रहना चाहते हैं। अच्छा, ये लोग ये कुर्सी आप के ऊपर ही चौधरी साहब मरना की तरफ? चाहते हैं। अच्छा, जी, मैं गवर्नमेंट की तरफ, जो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे मईशत का बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, छड़ांगे नहीं, इधर नाल ही मरांगे, इधर नाल ही जीवांगे। देखें इस वक्त अनिका, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गैर यकीनी सूरत हाल है और उसका असर जो है वो पड़ रहा है आपकी मईशत के ऊपर। आज स्टेट बैंक जो है वो एलसीज नहीं खोल रहा। आज आपकी बंदरगाह के ऊपर शिपमेंट रुकी पड़ी है। लोग मीडिया के अंदर डेली बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, इश्तिहार दे रहे हैं। उसके अलावा आपका सारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अगर आप दोस्त ममालिक के पैसे निकाल दें तो आपके पास क्या बचा? और इस हालात में जब आप सारी चीजें रोक के पड़े हैं, आपको 250, 260, 265 से नीचे, मैं ये ब्लैक मार्केट की बात कर रहा हूं, उसे आपको नहीं मिल रहा डॉलर। आपको डॉलर भी जब नहीं मिला मार्केट से, आपके पास अब जो 230 का दिखा रहे हैं वो भी नहीं है। तो इस पोजीशन में आप समझते हैं कि आपको इस सिस्टम को जो कोलैप्स हो चुका है कितने दिन और चला लेंगे? तो हम जो बार बार कह रहे हैं कि जो भी आने वाली गवर्नमेंट है, देखें लोगों ने वोट देने हैं। वोट किसको देते हैं ये तो डिपेंड करेगा इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट लेकिन न्याज़ साहब, वो वोट जब देने हैं वो तब की बात तो तब की है ना। आप लोग तो अभी असेंबलियां तहलील करने की बात कर रहे हैं। असेंबलियां तहलील करेंगे तब तो जब सीएम साहब के तैयार होंगे। हम तो क्या, मेरे बात सुने ना, इस वक्त केपीके की पार्लिमानी पार्टी हो, पंजाब की पार्लिमानी पार्टी हो, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफिका तौर पे खान साहब को इख्तियार दिया। और दोनों चीफ मिनिस्टर जो है, आप चौधरी साहब के भी, मोहन्नस इलाही साहब के भी बयानात पढ़ लें, वीडियो पैगाम भी उन्होंने दिया, मीडिया के सामने भी कहा, डेली बेसिस में लोग उनसे पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के फैसले के साथ खड़े हैं। क्या उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम साथ नहीं खड़े? उन्होंने कहा मार्च तक ऐसा कोई मामला नहीं चलेगा न्याय साहब, मार्च तक ऐसा कोई मामला नहीं चलेगा, उसके बाद सोचेंगे, देखेंगे, बातचीत होगी। और अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात, सीएम साहब ने, परवेज इलाही साहब ने किनको कहा है? मीडिया में कहा है, टीवी इंटरव्यू पे कहा है न्याय साहब। क्या कहा है? उन्होंने क्लियरली कहा है कि मार्च तक कोई मामला ही नहीं है।
अब आप देखें निका अब कबूतर तो ना बने ना। मैं बिलीव करता हूँ, मेरी बात सुने ना, हाँ। मैं उस बयान पे खड़ा हूं जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है अच्छा। कि हम इमरान खान के हर फैसले के साथ खड़े हैं। मैंने उस फैसले को अभी तो आज देखना गवर्नर है। साहब को उनकी आप इजाजत से बाकी मिले? चीजें अगर कोई इफ एंड बट्स लगाता है तो मैं मीडिया के इफ एंड बट्स में नहीं आता। नहीं, मीडिया के मैं नहीं, समझता ये हूं मैं चौधरी साहब के पॉलिटिकल इफ्स एंड बट्स हैं। चले मैं ब्रेक के बाद मैं ना वो वाला वही चंक है प्ले ना। भी करवा दूंगी आपकी तसल्ली के नहीं लिए। देखो, मेरी बात सुनने हैं ना, मैं एक स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स का, तो अच्छा। मैंने उसके हिसाब से देख रहा है। अभी चीजें आपकी उस बयान के जो क्लिप्स है ना, वो क्लैरिटी के साथ नहीं है। नहीं, मैं वो मैं क्लिप्स उसमें चलवा जाता ही दूंगी, नहीं। आपको क्लैरिटी भी क्यों? आ जाएगी। मुझे बस ये बता दे नहीं कि क्लैरिटी ना। अच्छा, नहीं क्लैरिटी, चौधरी साहब ने जो कहा गलत कहा, वो करेंगे वही जो आप कह रहे हैं। चौधरी साहब ने, मैं कह रहा हूं कि चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को फुल इख्तियार दिया है और उन्होंने कहा कि खान साहब आपका जो भी फैसला होगा हम उसके साथ खड़े हैं, चले और जब आप कहेंगे हम डिसॉल्व करें। नया साहब, मसला ये है, इख्तदार जो और इख्तियार जो, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि आनी जानी चीजें। आज इख्तियार दे दिया, कल को इख्तियार दिए रखेंगे या नहीं रखेंगे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना। आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे परवेज इलाही साहब पे? हाँ, ब्लाइंड ट्रस्ट है भी, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि क्योंकि पॉलिटिकल जो सिनेरियो इस वक्त है, इमरान खान इस मुल्क की सियासत उन्हीं के गिर्द घूम रही है। चाहे आप जितना भी उनको बाहर रखने की कोशिशें साजिशें कर रहे हैं, लेकिन वो होगा वही जो इमरान खान चाहेंगे। और इस मुल्क की जो जमहूरियत है, मैं समझता हूं कि इसी में है कि वो फैसले जो आप जितने डिले करेंगे, आप मुल्क की इकोनॉमी को और पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज करेंगे। ठीक है। अच्छा ब्रिगेड साहब, बात आपने सुनी है, मुस्कुरा रहे थे आप। ये ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाली सूरत हाल है इस टाइम पर? किसी भी साइड से किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट किया जा सके? आई थिंक पॉलिटिक्स में यू कांट बी श्योर विद एनीवन, और यही एक डायकोटमी है हमारे खासतौर पर सिस्टम में। और मैं आई पर्सनली फील कि अगर चौधरी से परवेज इलाही शहबाज शरीफ से मिले हैं तो या तो उन्होंने कॉन्फिडेंस मिला होगा पीटीआई के चेयरमैन को, लाइकवाइज अभी वो गवर्नर से मिले हैं। ये लिए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। दिस स्पीक्स, अगर इमरान खान से बता के मिले हैं, कॉन्फिडेंस से मिले हैं, उनके कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेकर गए हैं, देन इट इज पॉजिटिव। बट अगर वो खुद मिले हैं तो इट इज वेरी वेरी नेगेटिव, और इट माइट क्रिएट सम, किसी स्टेज के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, तो किसी स्टेज के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम। पीएमएलक्यू जी, इमरान खान को डिश करके तो जी, वो इनको पॉलिटिकल बहुत लॉस होगा, अवाम इनके खिलाफ होंगे, क्योंकि इनका इस इलेक्शन के बाद अगर ये अभी आ भी जाते हैं पीएमएलएन के साथ, तो इलेक्शन में पीएमएल भी इनको डिच करेगी, ना इमरान खान को होंगे, दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट। सो दे हैव टू प्ले देयर कार्ड वेरी वेरी मेथोडिकली, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं ब्रिगेड साहब। फॉर एग्जांपल, इस बार जो भी सूरत हाल होती है हो, लेकिन अगले इंतखाबात के अंदर अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आते हैं तो क्या उनके सीएम बनने के इम्कानात हैं? और अगर वो पीएमएलएन की तरफ आते हैं तब भी क्या उनके सीएम बनने के इम्कानात हैं? दोनों साइड पर अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े हैं, उनके अपने अपने कैंडिडेट्स हैं सीएम के। तो चौधरी बरादरान की तो दोनों तरफ सूरत हाल आलम बरज़ख वाली है ना? आलम बरज़ख वाली है, लेकिन अगर दोनों में सीएम नहीं बनेंगे, दैट इज फॉर श्योर। सही। लेकिन बात यह है कि कम से कम उनको कुछ अच्छी अलायंस के साथ सीट्स मिल सकती हैं, सेंटर में जा सकते हैं, एमएनए बन सकते हैं, एमपीए बन सकते हैं, दे कैन गेन देयर मोर सीट्स अगर वो पीटीआई के साथ या पीएमएलएन के साथ जाते हैं। दैट ये उनको डिसाइड करना है कि कौन सी पॉपुलर पार्टी है, किसके साथ अवाम ज्यादा हैं और किसका उनको फायदा होगा, और उसमें पार्टी उनकी कहाँ अपनी काफली भी कहीं मिल सकती है कि नहीं, जो फैमिली में डिस्प्यूट है, ये सारी चीजें सोच उनको फैसला करना पड़ेगा। राइट। चले मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सियासत अहम मोड़ पे है, लेकिन हमारी डिस्कशन भी उतने अहम मोड़ पे है। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, चौधरी साहब आप फरमा रहे थे कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर असेंबलीज में वापस आ जाए तो मामला आगे चल सकता है, बातचीत आगे बढ़ सकती है, कोई मंतकी अंजाम तक मामला पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ तो प्रेसिडेंट साहब अभी थोड़ी देर पहले कुछ फरमा के अभी हटे। वो कहते हैं आपका असल नुकसान हुआ है, आप तमाम जमातों का जो कि इंतखाबात की तैयारी नहीं कर रही, लोगों ने तो हाथों हाथ लिया इमरान खान साहब को। और बात कुछ हद तक तो दुरुस्त नजर भी आती है ना चौधरी साहब, उन लोगों को असेंबली से बाहर जाकर ज्यादा फायदा हुआ है इन कंपैरिजन टू असेंबली में बैठने के, तो वो किस खुशी में वापस आकर असेंबली में बैठ जाए। हाँ, ये आपकी इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि असेंबली में बैठ के इमरान खान परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। आप कर पा रहे हैं? जी, वी आर डूइंग। अच्छा, व्हाट आर यू डूइंग? वी हैव डन एवरीथिंग, जो करने के काम थे। देखिए 4 साल एक खेत को उजाड़ा गया हो, एक दुकान, एक कारोबार, एक फैक्ट्री को तबाह किया गया हो, उसकी एक एक पुर्जा उखाड़ा गया हो, और कोई एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, बाकी इदारे ले लें, कहीं कोई काम ना कर सके हों, और फिर आप बाहर सड़कों पे जाके जलसे जुलूस करने की महारत रखते हैं, वो भले आप करते रहें। हमने क्या नहीं किया। सबसे मुश्किल उस वक्त था कि ये गवर्नमेंट बजट कैसे बनाएगी और पेश करेगी, था ना। बहुत बातें हुई, हमने बजट बनाया, पेश किया, और पीएसटीपी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ाया, जो पिछला खान साहब वाला था उसमें इजाफा किया 2-250 अरब का। उसके बाद हम खर्चने की सलाहियत उसे रखते हैं। इस टाइम पे हमारे पास 5 अरब डॉलर है सिर्फ। देखिए हम मैनेज करेंगे, हमारी बंद, हम मैनेज करेंगे, हम मैनेज कर रहे हैं। पहले अभी ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कैसे मैनेज करेंगे, जी, थोड़ा सा बता देना हमें। नहीं बताएंगे ना, बताएंगे। देखिए 2 हफ्ते पहले ये था कि हम स्कूक बॉन्ड्स की जो पेमेंट नहीं कर सकेंगे, हमने कर ली। इसी तरह अगला भी हम करेंगे। हम चाइना के पास गए, चाइना भी एग्री है सी पैक पे पैसे लगाने के लिए। सऊदीया के पास गए, वो रिफाइनरी लगाने के लिए। बहरीन ने बहुत आपका वो मंसूबा जो जरूरी भी है सी पैक के लिए, सखर ग्वादर रेलवे लाइन, वो बीओटी का मुआहदा कर लिया है आपके इल्म में। वो क्यों किया है? शहबाज गवर्नमेंट में हो किया गया। ना, क्या शहबाज ये शरीफ साहब के चीजें साथ अगले किया। 2-3 महीने में ट्रांसलेट होती हुई नजर ऐसे ही देखें, नवंबर तक के तमाम मामला जिस तरह से मियां नवाज शरीफ ने तय किए थे, उसी तरह से शहबाज साहब परफॉर्म कर रहे हैं। अगले जो 3-4 माह हैं और बजट आने तक, और अगला बजट भी हम देंगे, वो हम परफॉर्म करेंगे इन सेंस कि हम कीमतें कम करें, हम मुल्क के अंदर इंतजामी ढांचे को बेहतर करें। और आपको ये रिफ्लेक्शन नजर आएगा। अभी पिछले दिनों में खाद, डीएपी, पीटीआई की हुकूमत के अंदर, मैं किसान हूं ना, हम लाइनों में लगते थे, डंडे खाते थे, और 15,000 रुपए तक एक बैग गया था। अभी 9,500 रुपए में पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। और ये किसान के लिए आने बहुत वाले बड़ी दिनों के खुशखबरी अंदर है। अद्वियात की बहुत शॉर्टेज होने वाली है, हम और वो इसलिए होने वाली है बिकॉज एलसीज, और ऑब्वियसली हम मैनेज करेंगे, हम वी आर देयर, हम मैनेज करेंगे। खाद का किया ना, कोई बहरान नहीं आया, कोई शो नहीं हुआ। आपको करना चाहिए शो कि पाकिस्तान की 65% आबादी का इन्हिसार ज़राअत पे है, और फिर खाने के लिए अनाज, ये निकम्मे तो बाहर से मंगाते रहे गंदम, इंपोर्ट बिल बढ़ता रहा, तो हमने खाद सस्ती की। अभी आप देखिएगा कितनी बम्पर क्रॉप आती है गंदम मुस्कुरा रहे हैं नियाज़ साहब, कितनी बम्पर क्रॉप आती है। नहीं, मुस्कुराना चाहिए ना, अच्छा, वो तो करना सैलाब के चाहिए बाद भी बम्पर क्रॉप आएगी, दैट इज व्हाट यू से, इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल और हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। चलें, ये तो इस साल की जो काश्त है हमारी, वो इतनी होगी कि हम उसे वो सरप्लस होगी हमारी इंशाल्लाह। ठीक है नियाज़ साहब, सब मैनेज हो जाएगा। आप जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज की तरफ इशारा कर लें, हुकूमत सब मैनेज कर लेगी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसहाक डार साहब से मेरी एक चलते चलते मुलाकात हुई थी, उसके अंदर उन्होंने भी यही कहा था कि डोंट वरी, सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, सब चीज़ें खैर खैरियत से आगे चलेंगी, सब चीज़ें मस्बत इंडिकेटर्स की तरफ जाएंगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एट दिस पॉइंट इन टाइम तो यही कह रही है कि बेसिकली इकॉनमी संभाली नहीं जा रही है, इकॉनमी संभालने आए थे, इकॉनमी डाउन द ड्रेन जा रही है। वो तो कह रहे हैं सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। फिर अब से 3 माह 4 माह बाद या बजट के करीब जो सूरत हाल होगी, उस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन तब्दील ही ना हो जाए। इसीलिए क्या जो बेसिकली रमजान से पहले पहले मामलात को तय करने की कोशिश की जा रही है? कहते हैं ना कि डोंट वरी, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, फाइनेंशियल जो एजेंसीज हैं, उन्होंने आपका प्लस से माइनस कर दिया है। बिल्कुल डोंट वरी। आपके रजीम चेंज के बाद आपकी मैशत का बट्टा बैठ गया। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, आपके रियल एस्टेट का बिजनेस हो, आपका कोई मुझे एक बिजनेस बता दें जो आज बूम पे चल रहा हो। ये बता दें कि रजीम चेंज से पहले क्या पोजीशन थी आपका, जहां पे जीडीपी ग्रोथ
6 को टच कर रही थी। आज आप ये खुद अपने फिगर दे रहे हैं कि बमुश्किल 2 से 3 तक ये जाएंगे। मैं नहीं समझता कि उतने भी चले जाएं। आज आपको दुनिया जो है वो कुछ और कह रही है। आप डोंट वरी का जो है राग अलाप रहे हैं जी, कि हमने कहा स्कूप बांड जो है वो हमने पैसे वापस कर दिए हैं। तो मुझे ये बताएं, आज फिर आपकी जो बंदरगाह है उस पे ये सारा कुछ क्यों स्टक पड़ा है? आज जितने जो इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट हैं वो अपनी ट्वीट्स भी कर रहे हैं, अपने वी लॉग्स भी कर रहे हैं। जो फाइनेंशियल आपके जो मईशतदान है जो समझते हैं चीजों को, वो क्यों बता रहे हैं कि पाकिस्तान नियर टू कोलैप्स है? तो फिर बताएं ना कि हम खड़े हैं और सदर किस साहब ने तरीके कहा के ऐसी साथ कोई खड़े हैं बात ये नहीं। भी नहीं बता। अच्छा, ये बात तो चौधरी साहब सही अच्छा, कह रहे हैं कि सदर बात- साहब ने कहा है कि थिंग्स न्याजी आर गोइंग टू बी साहब, ओके। सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि ये झूठ है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, ऐसा कोई खतरा नहीं है। ठीक, इस हालात में जहां पे आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल है आने वाले वक्त में, तो आप फिर भी वो ना मानू वाला राग जो है अलाप रहे हैं। कोई लंबा ही तानसेन ने आपको सिखा दिया है कि नहीं असी तो इत्थे ही रहोगे। चल तो ब्रिगेड साहब, यहाँ डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसके ऊपर एक डिबेट तो छिड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअल इन रियलिटी वाकई में हम लोग एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास नहीं है, हम फॉरेन रिजर्व्स स्टार्व्ड कंट्री हैं। इसको सही तो करना पड़ेगा, इस बारे में बात करूंगी मैं आपसे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। अब जरा अरशद शरीफ के कत्ल के मामले की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की तरफ बढ़ूं, ब्रिगेड साहब आपका कमेंट इस हवाले से कि इकोनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाएगी, देयर इज नो नथिंग टू वरी अबाउट एट ऑल। देखें, खुदा ना खासा डिफॉल्ट मैं भी सर्टन हूं कि नहीं होगा पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस रहेंगे एंड दैट इज आल्सो नॉट गुड फॉर द कंट्री। इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए नंबर 1 जो तरीका है वो ये कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आपके पॉलिटिशियंस को मैच्योरिटी दिखा के जाती, पार्टी, पर्सनल, बिजनेस साइड पे करके मुल्क के लिए बैठ जाएं और फाइंड सोल्यूशन। यहाँ एटलीस्ट ये कर लें, अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन होने हैं, आपस में बैठ के डिसाइड कर लें एंड देन अनाउंस कि ये इलेक्शन डिसॉल्व जब होगी, ताकि अनसर्टेनिटी खत्म हो। फॉरेन कंट्रीज, पाकिस्तान, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग शुड मूव फॉरवर्ड। अनसर्टेनिटी पे सियासत तो थ्राइव कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान नहीं। लेकिन आपने पॉलिटिकल सर्टेनिटी की बात की है, तो सर्टेनिटी तो अभी वो असेंबलियां तहलील करने की भी नहीं है। मैंने अमजद अली नियाज़ साहब कहा था कि मैं वो शॉर्ट प्ले करूंगी जो कि परवेज इलाही साहब ने, सीएम पंजाब ने जो फरमाया था, वो जरा सुन लीजिएगा। आप अब 4 महीने तक ये इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने आपको नई ज़िंदगी दी, तो आप खड़े नहीं हो सकते। जब खड़े हो जाएंगे तो फिर बैठ के ये बात दोबारा कर लेंगे। लेकिन क्या ये बात सही है? फिलहाल 4 महीने के लिए तो बिल्कुल 4 महीने के लिए अभी कुछ नहीं हो रहा। नहीं। ले अमजद अली नियाज़ साहब, 4 महीने के लिए कुछ नहीं होगा। आज अनाउंस किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि अब तो हम तहलील करेंगे ही करेंगे असेंबलियां रमजान से पहले। तो निका, आप पीटीआई का जो स्टांस है वो आपने सुन लिया कि शाम अभी आपकी प्रोग्राम से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जो हमारी पार्टी लीडरशिप का जो फैसला है, इमरान खान साहब का फैसला है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। परवेज इलाही साहब मान गए आपके ख्याल में? है, कोई खबर है आपके पास इस तरह की कि वो अपने मौकफ से हट गए? परवेज इलाही साहब, मेरी बात सुने, परवेज इलाही साहब, मैंने पहले कहा कि कभी उन्होंने कहा हो कि मैंने इमरान खान के फैसले को इंडोर्स नहीं करना। उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ठीक है चौधरी साहब, दो बातें सिर्फ करनी। एक तो ब्रिगेड साहब ने कहा कि ये गैर यकीनी और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये बकौल इमरान खान साहब वो तब भी एम्पायर की उंगली का इंतजार करते रहे 2014 में, और आज भी वो शायद इन्हीं किसी चक्रों में है। जहां तक अमजद खान नियाज़ी साहब कह रहे हैं, तो आपके पास अपने मंशूर पे अमल करने के लिए, इमरान खान के पास मंशूर पे अमल करने के लिए 4 हुकूमतें हैं, जीबी, कश्मीर, पंजाब और केपीके।
तो आइए अपने मंशूर पे अमल कीजिए। बजट आपने बनाया चारों, अमल कीजिए, अवाम को रिलीफ दीजिए। हुकूमत बनाने के लिए, इलेक्शन नए करने के लिए यही है ना। वो हुकूमत तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हुकूमत आगे तो चलाएं। नई हुकूमत बना के भी यही करेंगे ना। तो जब 4 हुकूमतें हैं वो तो कह रहे हैं वहां ये क्यों वाली नहीं? हुकूमत भी तोड़े जो आपके पास है। नहीं, हमारी को छोड़ें, जो 4 चौधरी इनकी जाफर हैं साहब, वो किस लिए provincial- नहीं चाहते हैं? provincial- क्या वो इनकी हुकूमतें नहीं है? बाइख्तियार फेडरल नहीं है, गवर्नमेंट और होता है। बजट नहीं बनाया, फेडरल गवर्नमेंट तो में क्या भागते- खास बात है न्याजी भागते साहब? क्यों हैं? भागते क्यों हैं? 18वीं तरमीम के बाद तो प्रोविंशियल हुकूमत के पास सारा पैसा होता है। और वैसे भी जमहूरियत में जो आपको हिस्सा मिला है वो अपना प्रोविंशियल किरदार अदा ऑटोनॉमी करें। डिफरेंट होती है और फेडरल गवर्नमेंट डिफरेंट होती है। फेडरल गवर्नमेंट ने आपकी खारजा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना तो होता भाई है। जो 4 आपकी हुकूमतें हैं वो तो defense, बाबा internal, चला के external दिखाओ। issues को सॉल्व करना होता है और फिर आपने इंटरनेशनली आपने प्रोसीड करना होता है एज ए पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत के तौर पे। चले। भाई पहले हुकूमत के मियां तौर अली पे। पे तो ये परफॉर्म सारी करके चीजें दिखाओ, लेके फिर बढ़- इंटरनेशनली भी कर लेना सर जी मियां वाली तुसी आओ तो सही ना। तुसी ना। कदों- पंजाब है, तुसी केपीके कदों आए है, सी तो सिर्फ- व्हाट एल्स यू वांट? बात सुने ना। 4 हुकूमतें हैं, जब अवाम को तुसी- ऐसे आपने पागल मियां- बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चले ना ठीक ना है। ना ना आवाम भाई को आपने बजट बनाए हैं, 40 उन साल मंसूबों बेवकूफ पे अमल बनाया। कीजिए। अपने मंशूर के मुताबिक आपने आपने बनाए हैं। 40 साल चारों बेवकूफ हुकूमतें बनाया, आपके पास लेकिन हैं, अब अवाम परफॉर्म बेवकूफ बनने के लिए कीजिए, तैयार नहीं लोगों है। को रिलीफ दीजिए, हमने लॉ तो एंड ऑर्डर परफॉर्म की किया है। सिचुएशन को बेहतर हमने कीजिए। साढ़े- चलें, अभी हमने परफॉर्मेंस की एक आपके और जगह पर दादे भी के सवाल काम को पैदा हो रहा है। 3.5 साल मेरे में पास साफ 3 मिनट किया। है न्याज साहब। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से सो मोटो लिया गया। कल भी समाज चलती रही, आज भी समाज चलती रही। हुकूमती जेआईटी को मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कल नई जेआईटी तश्कील करके वापस अदालत के अंदर अपडेट करने का कहा गया है कि अदालत ये चाहती है कि आज़ादाना टीम इस कत्ल के तमाम मामलात को, तमाम पहलुओं को प्रॉपरली तहकीकात करे, क्योंकि जो अभी तक तहकीकात सामने आई हैं उनके साथ किसी भी तरीके से अदालत सेटिस्फाइड नहीं है। तहकीकाती टीम के किसी फर्द या किसी बाअसर अफराद से ताल्लुक ना हो, और स्पेशली उन लोगों से जहां सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। जेआईटी को बैरून मुल्क तहकीकात का इख्तियार दिया जाए, और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों से भी ताउन दरकार हो तो वजारत खारजा मावनत करे। ये आज डिस्कस हुआ है। याद रखिए कि इससे पहले की जो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है, उसके अंदर अरशद शरीफ साहब के बारे में ये बात सामने आई कि 20 जून 2022 को यूएई के वीज़ा का इजरा हुआ और 18 अगस्त तक जो है बेसिकली वीज़ा था। जब वो दुबई से गए हैं तो उस टाइम पर 20 दिन का वीज़ा बाकी था। नॉट जस्ट दैट, उनका वीज़ा के हवाले से 12 अक्टूबर 2022 को दोबारा रुजू किया गया था और अरशद शरीफ साहब की दरखास्त को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जो सारा मामला हुआ, द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आज अरशद शरीफ साहब की वालिदा भी अदालत में पेश हुई थी। तमाम गेस्ट का एक एक कॉमेंट चाहूंगी। ब्रिगेड साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। देखें, बिल्कुल अरशद शरीफ वॉज टॉप क्लास इन्वेस्टिगेटर, जर्नलिस्ट, और उनको बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट था, हर लिहाज से फैमिली को सेटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस मौके के ऊपर विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के नाम लेना इज वेरी हार्मफुल। राइट। यही इंडिया 5th जनरेशन वॉर में चाहता है कि पाकिस्तान की फौज और अवाम में जो एक कॉन्फिडेंस है इसको दूर करें, फौज को कमजोर करें, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान नुकसान करे। तो वी शुड बी वेरी माइंडफुल ऑन दिस थिंग। राइट। चौधरी साहब, देखिए, जिस मुल्क में वाक़या हुआ है उस मुल्क के कानून के मुताबिक वहाँ चालान होना है, वहाँ प्रोसिक्यूशन होनी है, मुलजिम वहाँ पे है। अब मुझे नहीं समझ आती कि सुप्रीम कोर्ट, इवन पुलिस किस भागम दौड़ में ये सारा कर रहे हैं, और कितना इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का और इस्लामाबाद पुलिस का होगा FIR दर्ज करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करना और मुलजमान को लेके आना। तो जो असल काम मेरे नज़दीक है वो हम बतौर गवर्नमेंट वहाँ पे परसू करें, अच्छे वकील करें, हुकूमती सतह पे रब्ता करें, और वहाँ मुमकिन ये बनाएं कि जो मुजरिम है पकड़े भी जाएं और उन्हें सजा भी गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रही है चौधरी साहब? जो आप कह रहे 100% हमने पहले भी किया और अब भी करेंगे। राइट। 100% करेंगे। ठीक है, अमजद अली नियाज साहब। अनीका, अरशद शरीफ हमारा भाई था और है, शहीद कभी मरते नहीं है। तो उनकी माँ भी हमारी माँ है, और बहैसियत मैं समझता हूँ कि एक माँ की हैसियत से उन्हें यह हक हासिल है कि उन्हें इंसाफ मिले, ताकि रियासत और हुकूमत से एक माँ मुतमईन हो सके। रूल ऑफ लॉ बड़ा मस्त है, हर एक को कानून के नीचे आना चाहिए। अगर आप मुल्क के अंदर कानून
की फरमारवाई नहीं होगी तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आई एग्री विद दैट। अमजद अली नियाज़ साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान को अच्छी खासी सुबकी का निशाना बनना पड़ा, इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर आज़ादी हक़ आज़ादी राय के ऊपर बहुत सारे सवालात तो उठाए जाते हैं। पाकिस्तान कोई फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से बहुत अच्छे नंबर्स भी नहीं स्टेट करता, और ऐसी सूरत हाल के अंदर अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद के मामलात और ज़्यादा सवालिया निशान पैदा करते हैं। 40 दिन से ऊपर होने के बाद अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है सुओ मोटो के जरिए, तो दुआ यह है कि अरशद शरीफ साहब, उनकी फैमिली को, उनके अहले खाना को इंसाफ भी मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ विम्स कोई नाम भी नहीं लिए जाएंगे। प्रॉपर तहकीकात होने की ज़रूरत है। तहकीकात होकर एक्चुअल कातिलों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले कोई भी अगर नाम सामने आता है तो वो डाइवर्जन तो हो सकती है, लेकिन कंफर्मेशन कोई नहीं हो सकती। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान भी आगे फलता फूलता रहे और तमाम पाकिस्तानी भी जो है वो हिफ्ज़ व अमान में रहे। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।